इस जीत के बाद गंभीर का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, राइट? जहां रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि चलो मैच तो जीत गए, लेकिन पर्सनली रोहित शर्मा के रन बिल्कुल नहीं आ रहे और बिल्कुल ही स्टॉप हो गए और बार बार ऐसा लग रहा है कि वो बोझ बनते जा रहे हैं टीम के ऊपर। अब इस बात में तो कोई शक नहीं रह गया है, बिकॉज हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोल लीजिए, रिफ्लेक्सेस बोल लीजिए, अप्रोच उनकी जो है क्रिकेट को लेकर, जो वो सोच रहे हैं कि मैं टेस्ट मैच में भी तेज खेल लूंगा, मैं ओडीआई में भी लप्पे घुमा लूंगा, वो चीज बिल्कुल इट इज फॉलिंग फ्लैट एंड इट हैज बीन अ डिजास्टर फॉर रोहित शर्मा। पिछली 16 इनिंग्स में हम आपको दिखाया था, 16 इंटरनेशनल इनिंग्स में लगातार रोहित शर्मा की एवरेज 10 की है, 1.50 आया है और पिछली 10 इनिंग्स में, इंटरनेशनल इनिंग्स में रोहित शर्मा का मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर 18 रन है। सो रोहित शर्मा बिल्कुल बैकफुट पे है। गौतम गंभीर के लिए एक और विक्ट्री है, गौतम गंभीर लगातार जीत रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर मिलकर पहला वनडे इंटरनेशनल जीत गए भैया। 3 आपने वनडे इंटरनेशनल किए थे श्रीलंका के अंदर, 2 हार गए थे, 1 टाई हो गया था और फाइनली आपने आज इंग्लैंड को रौंद दिया। पता नहीं एंड में आते आते 6 विकेट क्यों दे दी, शुभमन को भी सेंचुरी करनी चाहिए थी, सारी बातें करेंगे। पॉजिटिव्स बहुत है इस गेम में से, मगर सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इंग्लैंड आपके लेवल की टीम ही नहीं है। ये आपको एक गलत टीम मिल गई है, बिकॉज ये टीम अपने आप को फन्ने खां समझ रही है। यार आप 4 बॉलर के साथ, जिसमें से एक जोफ्रा आर्चर है, बाकी कार सुकून से पता नहीं शाह महमूद और फसाद और पता नहीं किस किस को लेके आप आ गए हैं, और जबरदस्ती के बॉलर्स हैं आपके। आदिल रशीद खात्मे पे है वो, है ना, उनकी एक पैर जो है स्टेडियम के बाहर, एक पैर स्टेडियम के अंदर, पता नहीं कब वो बाहर के छोड़ के चले जाए, रिटायर होकर भाग जाए वहां से। और एक जोफ्रा आर्चर बेचारा जान मारता रहता है, उसकी भी आधी जान अभिषेक शर्मा ने पिछली सीरीज में खत्म कर दी। बच्ची कुछ कसर आज श्रेयस अय्यर ने खत्म कर दी मार मार के छक्के। तो इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी ही गलत है कि भाई इतने आप अहम सीरीज खेलने आए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और 5 रिकॉग्नाइज्ड बॉलर भी नहीं खिला रहे, कोई लिविंगस्टन तो कोई बीच में फलान टन, और यही सब हो रहा है। फालतू के बॉलर इन्होंने भर रखे हैं, बैटिंग में ये अकल नहीं लगाते, ब्रेनलेस बैटिंग, होपलेस स्ट्रैटेजी एंड लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट बॉलिंग तो है ही नहीं इनके पास। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई इंग्लैंड आपको ज्यादा टफ फाइट दे पाएगी। 3-0 से आपको ये सीरीज जीतनी चाहिए, बट चलिए बाकी भी अब इंग्लैंड की बॉलिंग इतना घटिया करेगी ये तो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। इंग्लैंड के पास बॉलिंग कहां है? अरे यार तो इतना खराब कि साकिब और आपका ये जो भी है कार से इससे बॉलिंग नहीं तो बच्चे हैं ना, इन्होंने खेला कितना है? एक जोफ्रा आर्चर एक्सपीरियंस्ड है, मार्कवुड, आदिल रशीद रिटायरमेंट पे है, मार्कवुड खिला लेते उसको पड़ते। देखिए ये मार्कवुड वगैरह इनके पास सच्चाई यही है, T20 में भी इसीलिए आ रहे हैं 4-1 बिकॉज दे डोंट हैव बॉलर्स। खैर उनकी तो बात करनी नहीं, आपको अपनी बैटिंग लाइनअप पे जो भरोसा नहीं हो रहा था, आज आपको शुभमन गिल ने एक और बार दिखाया। हाँ, उससे भरोसा हुआ कि वो आपका फ्यूचर है, वो प्रिंस है, जिन लोगों को उस पर शक हो रहा था। हाँ, उसको सेंचुरी जरूर पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन चलो छूट गई। 87 बड़े प्यारे रन मारे, बड़ी प्यारी शॉट्स मारी। अगर आप देखेंगे 87 रन्स ऑफ 96 बॉल्स, 14 फोर्स, 14 चौके कौन मारता है भाई? क्लास है इस आदमी की। और टिपिकल वनडे इनिंग्स, 90 की स्ट्राइक रेट, ब्यूटीफुल बैटिंग बाय शुभमन गिल। एंड रिमेंबर दैट ही वाज आल्सो इन अ स्टेट ऑफ बॉदर बिकॉज 2 विकेट्स गिर गई थी। रोहित शर्मा, जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे। वो अलग बात है कि श्रेयस अय्यर ने पूरा प्रेशर ही खत्म कर दिया। 36 बॉलों में 59 मार के 9 चौके और 2 छक्के, 163 की स्ट्राइक रेट फॉर श्रेयस अय्यर। ब्यूटीफुल बैटिंग अगेन। अक्षर पटेल 50 मार गया यार, मैं तो अक्षर पटेल के ताली बजाता हूं। वो बढ़िया खेला भाई। 47 बॉल्स में 52 रन्स फॉर अक्षर पटेल, 6 चौके मार गया, 1 छक्का मार गया और 110 की स्ट्राइक रेट। जैसे आप देख सकते हैं हमारे मैकडॉवेल सोडा प्रेजेंट्स यारों वाली बात डिजिटल स्कोरबोर्ड के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि अक्षर पटेल 47 बॉल्स में 52, 6 फोर्स, 110 की स्ट्राइक रेट, ब्यूटीफुल। नीचे हार्दिक पांड्या ने 6 बॉलों में 9 रन मारे, रविंद्र जडेजा 10। आज जडेजा ने यार कमाल कर दिया, बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी। 10 बॉलों में 12 रन, 2 चौके मारे, 120 की स्ट्राइक रेट। हाँ, ये फालतू में केएल राहुल आउट हो गया, बिकॉज आई थिंक इसकी पोजीशन फिर चेंज कर दी। थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस इसको नहीं मिलता ना तो ये परफॉर्म नहीं कर पाता। मगर अक्षर पटेल आउटस्टैंडिंग, श्रेयस अय्यर माइंड ब्लोइंग एंड शुभमन गिल इज बैक। उनका बहुत तगड़ा कमबैक हुआ और इनको हुआ डोमेस्टिक का फायदा। देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा डोमेस्टिक में गए, विराट को तो अभी देखा नहीं, वो तो आएगा। रोहित शर्मा को तो देख लिया, वो तो होपलेस लग रहे हैं, रोहित शर्मा टोटली होपलेस लग रहे हैं। तो विराट और रोहित को तो रणजी में फेलियर ही हाथ मिला, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको रणजी का बहुत बहुत फायदा मिला। जैसे श्रेयस अय्यर है, वो रणजी ट्रॉफी में 100 बना के आए, उनको यहां पर जो है शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में 100 बना के आए। आज भी आपने देखा 87 रन मारे। इवन श्रेयस अय्यर जो है डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आए, तो उनको भी यहां पर फल मिला। उन्होंने भी लगातार बल्लेबाजी करी, बल्लेबाजी छोड़ी नहीं। शुभमन गिल आपके लिए तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वाइस कैप्टन भी आपके हैं। T20 में नहीं खेले, बाहर हो गए, जायसवाल ने जगह बना ली, लेकिन वो आपका फ्यूचर है। तो वो डोमेस्टिक में बढ़िया कर आकर उन्होंने बढ़िया बैटिंग करी। सिमिलरली श्रेयस अय्यर ने बढ़िया बैटिंग करी। तो सारे के सारे ये जो यंगस्टर्स हैं ये दिखा रहे हैं कि शायद अब जो सीनियर्स हैं ना, या तो वो अपना लेवल अप करें, या तो वो इतनी अच्छी बैटिंग करें जैसे शुभमन गिल कर रहे हैं, या तिलक वर्मा कर रहे हैं, या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, या यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं, या फिर इज्जत के साथ रिटायर हो।
ऐसे ना रिटायर हो कि आग बबूला हो रहे हैं, रोहित शर्मा बैठ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, और फिर पब्लिक बोल रही है भाई व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग इज दिस। ये चीज नहीं होनी चाहिए। टाइम से जो सुनील गावस्कर ने बोली थी बात रोहित शर्मा के लिए कि वो सिलेक्टर्स को मौका नहीं देंगे खुद को ड्रॉप करने के लिए, वो खुद ही ड्रॉप हो जाएंगे। अगर उनको लगेगा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो वो खुद ही ड्रॉप हो जाएंगे। बाद में हमें स्टोरी सुनने को मिली कि रोहित शर्मा ने शायद कंप्लेंट करी बीसीसीआई से कि सुनील गावस्कर ने मेरे बारे में ऐसी क्या बात करी। उस खबर की तो पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वो होना चाहिए कि अगर रोहित को लगता है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो ज्यादा लंबा खींचे ना, छोड़ दें। अभी तो खैर क्या ही छोड़ेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलेंगे। तो क्या रहा भाई इस मैच में आपके ऑब्जर्वेशंस कोबरा जी? नहीं, ऑब्जर्वेशन सबसे खास बात तो ये रही कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो आज अच्छा दिखा। जो हमने लास्ट टाइम ओडीआईज में देखा था कि ऊपर से रोहित ने रन बनाए, बाकी कोई नहीं चला, जो प्रियांशु का कंसर्न था आज उल्टा ही हुआ। ऊपर से आपकी 2 विकेटें जल्दी चली गई, मेरे ख्याल से 19 पर आप 2 हो गए थे। 19 पे उसके बाद जैसा श्रेयस अय्यर ने वहां पर प्रेशर रिलीज किया, उसके बाद फिर शुभमन की एंकर इनिंग्स, देन जब अय्यर आउट हो गए वहां पर आपने अक्षर को प्रमोट किया, उन्होंने भी आकर 50 बना दिया। तो ये बैटिंग का पॉजिटिव रहा आपका कि मिडिल ऑर्डर जो है उसने सॉलिडिटी दी। और आज स्पिन भी हो रही थी, भूलिए मत, जो भी बैथल करा रहा था उसकी बॉल स्पिन हो रही थी, आदिल रशीद की बॉल स्पिन हो रही थी, लिविंगस्टन को भी टर्न मिल रहा था। तो अच्छा खासा स्पिन भी आपने बीच में खेला और थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी, मिस भी हुआ, लेकिन बढ़िया था। बॉलिंग में आपके काफी पॉजिटिव्स रहे। रविंद्र जडेजा विकेट लेते हैं, हर्षित राणा चलो पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन वो 3 विकेट ले गए। शुरू में बहुत हुई थी, शुरू में 3 विकेट ले गए रन आउट के बाद। शुरू में पिटने के बाद कुलदीप यादव थोड़े से लगे रस्टी, इतने दिनों बाद आ रहे हैं। सो काफी पॉजिटिव है, सिवाय एक के, कप्तान साहब रोहित शर्मा जो है वो। रोहित और गंभीर यहां पे बात करते हुए, और रोहित शर्मा गंभीर को कुछ समझाते हुए, गंभीर फिर लोहे की पुतले की तरह यूं करके खड़े हुए और यूं, मतलब हिलते भी नहीं है, इनकी आंखों के सामने जाके यूं करना पड़ता है कि भाई आप वो होश में हो कि बेहोश हो गए, वो खड़े खड़े क्या हो गए, लेकिन ये यूं ही खड़े हुए हैं। और अब कुछ गंभीर कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं, बट गंभीर बिल्कुल ही देखिए आप, बिल्कुल ही सीरियस। और रोहित शर्मा कुछ एक्सप्लेन करते हुए कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और गंभीर की लुक ये बोल रहे हैं कि ऐसी की तैसी तो मैं करूंगा, अभी आप बोल लें एक बार। तो आई डोंट थिंक कि यहां पे अग्रीमेंट्स हो रही हैं। देखो आंखों में आंखें डाल के देखते भी नहीं है। अगर आप देखेंगे रोहित देखते हैं गंभीर को तो गंभीर आंखें उधर कर लेते हैं, गंभीर देखते हैं रोहित को तो रोहित की आंखें उधर कर लेते हैं। सो दे डोंट इवन लुक आई टू आई। T20 सीरीज जीतने के बाद ओडीआई सीरीज का पहला मैच भी जो है वो इंडिया ने इंग्लैंड को जो है वो हरा दिया और बड़े मार्जिन से जो है वो हराया। और इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया की टीम के सामने जो है वो एक बिल्कुल नई जो है या क्लब टीम कह लें जैसी टीम लग रही थी। और लेकिन जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा दद्देसार है वो है उनके कप्तान, उनकी बैटिंग फॉर्म, क्योंकि रोहित शर्मा अब आज भी जो है वो नहीं चल पाए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 7 बॉल्स पर 2 रन बनाए, कोई चौका नहीं मारा, कोई छक्का नहीं मारा, और उनका बल्ला जो है वो बिल्कुल खामोश है। बीजेटी में भी जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए और पिछले काफी अरसे से जो है वो उनका बल्ला खामोश है। और इनसे उम्मीद थी कि आज के मैच में रोहित शर्मा जो है वो कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि विराट कोहली तो आज खेल नहीं रहे थे, तो इनसे उम्मीद थी कि ये कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने जो है वो इंडियन फैंस की उम्मीदों पर जो है वो पानी फेर दिया है और 7 बॉल्स पर सिर्फ 2 रन बनाकर जो है वो पेविलियन लौट गए। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।